सारी ब्यूटी इन वन फ्रेम और ब्यूटी के साथ साथ इतना सारा टैलेंट भी। तो इन लोगों से भी थोड़ा इवेंट के बारे में जान लेते हैं और जानते कि इस तरीके के इवेंट्स के साथ जुड़ने के बाद इनकी लाइफ कैसे बदली है। तो मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैम मैं जब से इनसे पिछले साल से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन मेरा बेटा है वो उधर सेकंड रनर रह चुका है, इसमें विनर रहा है पिछले साल। तो मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि उम्र देख के मिलती है, कि बेटा भी है उसी पेजेंट में और साथ में मम्मी भी है उसी पेजेंट में, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? दिस इज़ पूनम पंचाल, डॉक्टर पूनम पंचाल। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मुझे फ़ैशन का बहुत शौक है और मैं लास्ट ईयर से मैम के साथ जुड़ी। मैम का जो बिहेवियर है वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और मुझे पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लाइफ को एंटरटेन करना, प्रेजेंट करना या बच्चों को, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ कॉलेज में, बच्चों को गाइडलाइन करना। तो मुझे यहाँ वुमेंस के लिए बहुत अच्छा लगता है कि उनका एक अपना स्टैंड अप है और वो हम इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते। घर में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत टेंशन्स हैं, बट हम यहाँ आके उन सब टेंशन्स को भूल जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, जब सपने होते हैं ना मन में और पूरा करना होता है तो बहाने नहीं देखे जाते, फिर बस तरीके ढूंढे जाते हैं। मैम डॉक्टर भी हैं, उसके साथ साथ मैम को फैशन का भी शौक था, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ कर रही हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप क्या कुछ, सबसे पहले तो आपकी ड्रेस बहुत प्रिटी लग रही है, मैं तो आती ही आपकी ड्रेस देख रही थी, क्या बताना चाहेंगे? सो दिस इज़ वंशिका पहल एंड आज मैं इस ऑडिशन में जूरी मेंबर रही हूँ और मैं सीज़न 5 की विनर भी रह चुकी हूँ। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लेडीज़ पीछे हटती हैं इन चीज़ों में, ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए एंड आपको जो भी हो खुल के करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक अच्छी मिसाल पेश करती हैं ये कहीं ना कहीं उन तमाम लड़कियों के लिए जो आई थिंक स्कूल कॉलेज के ही बच्चे होते हैं ये सब, है ना, तो एज मैटर नहीं करती है। अगर ओनली 14 या ओनली 14, देखो भाई कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं वो, मतलब स्कूल की पढ़ाई भी मैनेज करनी है और सपने भी मैनेज करने हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आई एम कृष्णा गुप्ता, जूरी। मैं 2018 से सुरुचि के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं नॉर्मल सी लेडीज़ थी, मतलब आज मेरे को जूरी का वो मिला, इन्होंने इतने ऊंचे चढ़ा दिया मुझे। इम्पीरियल गिल्स का थैंक यू, जिन्होंने करनाल की महिलाओं को इतना मौका दिया, वुमेंस को, मैरिड को, अनमैरिड को, बॉयज़ को, गर्ल्स को, सबको थैंक यू। आप सबका भी, आपने हम सबका ध्यान रखा, थैंक यू। मतलब ऐसा होता है ना, जब किसी लेडी की, लड़की की शादी हो जाती है, वो हाउसवाइफ बन जाती है, तो ऐसा लगता है कि घर के काम करते हुए अपनी जो एक पहचान बनानी थी वो वक्त वो कहीं बहुत पीछे छोड़ आई है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस तरीके के पेजेंट्स पे इंपीरियल ग्लिट्स के साथ, अभी भी ऑडिशंस जो हैं वो ओपन है, पानीपत में होने वाले हैं, दिल्ली में होने वाले हैं, आप भी पहुँच सकती हैं अपने सपनों को एक नई उड़ान। फ़र्क नहीं पड़ता क्या उम्र है, आप क्या करती हैं, आप बस पहुँच सकती हैं। सर हमारे साथ है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब लड़कियों के लिए तो काफ़ी मोटिवेशन होगी, अभी लड़कों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। हेलो, आई एम आदित्य राणा और मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस ऑडिशन से। मतलब पिछली बार सीज़न 5 में मैं सेलेक्ट हुआ था, सेकंड रनर चले गया और मैं जीता और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जीतने के बाद, और जीत ही क्यों, मुझे लगता है एक बार स्टेज पे आके परफॉर्म कर लेने में एक कॉन्फिडेंस आ जाती है, वो जो झिझक खुल जाती है ना, उससे बड़ी जीत, उससे बड़ा अवार्ड, उससे बड़ा प्राइज़ कुछ नहीं होता। मैम आप क्या बताना चाहेंगे? आई एम ईशा है, वर्किंग विद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस करनाल, and I think a big hands to Suruchi to provide such a beautiful platform for the kids as well as the ladies as well as the gents and boys too. So what I think is, what I feel is our confidence is the best ornament. So I am just giving the suggestion to all, just rock it out and own it. Thank you. बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जब कुछ करने का ठान ही लिया तो फिर दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर कर ही देना चाहिए कि बस स्टेज पे आओ, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, प्राइज़ नहीं मिलेगा, सोचो कितनी अच्छी कंपनी आप लोगों को मिलने वाली है, कितनी मोटिवेशन आप लोगों को मिलने वाली है। मैं तो सिर्फ बैठ के देख रही थी और मुझे खुद को इतना मोटिवेटिंग लगा कि मतलब अगर मैं एज देखूँ तो कई लेडीज़ ऐसी भी हैं जो शायद मेरे पेरेंट्स की एज की होंगी इसमें, लेकिन उनमें भी इतना कॉन्फिडेंस है, द वे उन्होंने डांस किया, मतलब मुझे लगता है हमारी उम्र के लोग भी नहीं कर सकते। आप क्या बताना चाहेंगे? हेलो, दिस इज़ विनीता मेहता फ्रॉम करनाल। आई वर्क इन कॉन्वेंट स्कूल एंड मैं पिछले 4 साल से सुरुचि मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। आई एम मिसेस हरियाणा ऑल्सो एंड मिसेस ग्लैमर ऑल्सो, अवार्ड भी मैंने जीता। यू लुक ग्लैमरस, नो डाउट। थैंक यू सो मच मैम। मैं यही कहना चाहती हूँ सारी लेडीज़ को, मिस हो चाहे वो मिसेस कैटेगरी में हो, अपने पैशन को दबाना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में है कि अगर आप हाउसवाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं मॉडलिंग लाइन में, तो आप उसको बढ़ाओ, अपने ससुराल वालों का भी सपोर्ट लो, जैसे कि मुझे मिला सपोर्ट, हर फील्ड में मिला, हस्बैंड ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं यहाँ पे एज अ जूरी रही हूँ।
मैम ने मुझे मौका दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह आज यहाँ पे किड्स ने परफॉर्म किया, मिसेस कैटेगरी में आज इतने अच्छे परफॉर्मेंस मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। बिल्कुल, पैशन को फॉलो करना अगर चाहते हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तैयार हो सपनों के पीछे दौड़ने के लिए तो फिर सब तैयार है। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगी, मतलब इतनी इन्फेक्शियस एनर्जी थी, इतना मैंने हरियाणवी डांस देखा है यहाँ पे, पंजाबी डांस देखा है, इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे देखे और इतने सुंदर सब लग रहे हैं कि देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो चाहूँगी कि आप भी इंपीरियल ग्लिट्स के साथ जुड़ सकते हैं, ऑडिशंस ओपन है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुरुचि मैम की गाइडेंस में आप लोग भी आ सकते हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? दिस इज पूजा फ्रॉम पूजा मेकओवर्स। मुझे लास्ट 2 ईयर हो चुके हैं सुरुचि मैम से जुड़े हुए। एज ए ज्यूरी आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अभी देखिए ये भी ब्यूटिशियन है और काफ़ी फेमस ब्यूटिशियन है करनाल से, लेकिन उसके बावजूद और भी कितने सपने होते हैं इंसान के। अभी सोचो उन्होंने अपना सिर्फ एक सपना नहीं, अपने और भी सपने जो हैं जिनको पूरा करना है, एक ही तो लाइफ है तो क्यों नहीं करें। मैम आप क्या बताना चाहेंगी? आई एम योगिता फ्रॉम करनाल। मैं तनिष की तरफ से हूँ वैसे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तनिष के साथ साथ मुझे सुरुचि मैम ने इनवाइट किया और यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, तो एक ना डर जो होता है ना वो निकल रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सुरुचि मैम कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और साथ में तनिष पे भी वो आते हैं, उन्होंने किटी डाली हुई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनको बस कुछ कह नहीं सकती, मुझे वर्ड्स नहीं है कि इतना प्लेटफॉर्म मिला। देखो हम बचपन में ये चीज़ें नहीं निकल पाए और आज बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं ना, तो उससे एक हमें सीखने को मिल रहा है कि हम भी कुछ करना चाह रहे थे और कर नहीं पाए, और करना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप क्या बताना चाहेंगे मैम? जी मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और सुरुचि मैम ने बुलाया था, इसलिए पहली बार यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। आप कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को मैम। मैम परमवीर, आई एम बिजनेस वूमेन। मेरा बेटा जो है वो मैम के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसने मिस्टर करनाल, मिस्टर हरियाणा और फिटनेस बॉडी का मॉडल जीते हुए हैं। तो अभी सुरुचि मैम ने मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया और यहाँ पे आके अच्छा मोटिवेशन होता है। हम बिजनेस से टाइम निकाल के थोड़ा इंजॉय कर पाते हैं। एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। हेलो, मेरा नाम रिति तनेजा है। मैं एक क्लासिकल कथक डांसर हूँ और सुरुचि मैम के साथ मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत से बच्चों को, उन बच्चों को जिनको मौका नहीं मिल पाता कुछ करने का, कुछ सपने पूरे करने का, और हाउस वाइफ को, तो उनको मौका मिलता है। तो सुरुचि मैम का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये सब लोग मिलके साथ तो आते हैं, अपने लिए तो कुछ करते हैं, और जो बच्चे जिनको शायद वो प्रिविलेज नहीं है, उनको नहीं मौका मिल पाता डांस सीखने का, आगे बढ़ पाने का, उनको भी वो मौका प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब मिलके कितना कुछ इंपीरियल ग्लिट्स जो है वो कर रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? हेलो, माय नेम इज़ मधु गुप्ता। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, पर हाउस वाइफ होने के साथ ना मैं इस मंच पे प्लेटफॉर्म पे आना चाहती थी, बट घर की सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ना हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे थे और थोड़ा डरते भी थे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो सुरुचि मैम की हेल्प से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं, एक डर निकल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सुरुचि मैम का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। अच्छा, इन सब लोगों का शायद आपने डांस परफॉर्मेंस भी देखा होगा, नहीं देखा तो जल्दी आप वीडियो में देख लोगे। इन सब लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया है और इन सब लोगों के मैंने क्लिपिंग्स वगैरह भी काफ़ी सारी हम लोगों ने ऐड ऑन की है, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। और मुझे नहीं लगता कि सबसे हम बातचीत कर पाएंगे, लेकिन मैम आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस लगी थी। मतलब मैं आपका डांस देख रही थी, आप शायद आपका बेटा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, आप ही बता रही थी। हाँ, लेकिन इतनी इन्फेक्शियस एनर्जी मैम की थी, और क्या मैम डांस कर रही थी, क्या बताना चाहते? मैं कुछ नहीं बताना चाहती, बहुत कुछ आपने बोल ही दिया है। तो मैं तो सच बताऊं, मैं आप ही की फ़ैन हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मिस इंडिया आपको मैं आपको देख के खुश हो रही हूँ इतनी देर से। थोड़ी थ्रोट प्रॉब्लम, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग लगा। और मतलब इंपीरियल ग्लिट्स इवेंट अपने आइडियाज़ को एक्शन में बदलने आ चुका है। करनाल में ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, आज रशाज में ऑडिशन हो रहे हैं और बेमिसाल डांस परफॉर्मेंसेस मैं देख पा रही हूँ। धमाकेदार यहाँ पे लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, अपनी मोटिवेटिंग स्टोरीज एक दूसरे को सुना रहे हैं। बच्चे पहुँचे हुए हैं, जूनियर्स के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, मिस्टर है, मिस है, मिसेस है, सबके लिए ओपन है। जल्दी ही ऑडिशंस जो हैं वो दिल्ली में होने वाले हैं, पानीपत में होने वाले हैं। आप
आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? बहुत सुनहरा मौका है और पहले छोटे शहरों में नहीं होते थे ऐसे मौके, लेकिन सुरुचि मैम जो है वो लगातार इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो करनाल में करती जा रही हैं और काफ़ी सारा आपको मतलब मुझे लगता है मोटिवेट होने का एक मौका मिलेगा। कुछ लोग अपने घरों से निकल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हर किसी की ज़िंदगी की एक अलग दास्तां होती है, उसको सुनिए, आपस में बांटिए। उसके बाद स्टेज फियर जो एक इतनी बड़ी चीज़ होती है वो आपका निकल सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सुनहरा मौका है और इसका जो फिनाले है वो चंडीगढ़ में होने वाला है और उसके बाद आपको मौका मिल सकता है सिलेक्ट होने का, मिस्टर, मिस और मिसेस इंडिया 2023 का टैग जीतने का। टैलेंट सब में होता है, खूबसूरती सब में होती है, ज़रूरत होती है कि एक ऐसा मंच मिल जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे और ज़्यादा निखार सके, परख सके। कभी हमें खुद को भी अनुमान नहीं होता कि हमारे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, लेकिन एक ऐसे मंच की ज़रूरत होती है जो शायद हमें कहीं से कहीं भी उठा के पहुँचा सकता है। देखा जाए तो बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं जो यही काम करते हैं, मतलब रातों रात एक इंसान को कितनी शोहरत दिला सकते हैं। उसके जो छोटे मोटे टैलेंट्स भी होते हैं उनमें निखार लाके उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। सपनों के जो पंख होते हैं उनको कितना ऊंचा उड़ने में मदद कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी करनाल में फिर से जो है इंपीरियल ग्लिट्स की तरफ से ऑडिशन शुरू हो चुके हैं मिस्टर, मिस, मिसेस इंडिया 2023 के 6th सीज़न ये होने वाला है। आज सेक्टर 13 रश आवर्स में ये ऑडिशंस हो रहे हैं और मतलब देख के मुझे लगा कि वाकई मतलब उम्र जो होती है वो बांध नहीं सकती, वो आपको रोक नहीं सकती अगर आप में सच में कुछ करने की चाह हो, कुछ आगे बढ़ने की लगन हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कि इतने क्यूट लग रहे हैं। मतलब इसको देखो कितना छोटा सा है और पूरा ऐसे डैशिंग सा बन के ये आया हुआ है। उसके बाद इसकी फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। मतलब मैं वही देख रही थी ना कि इस तरीके का मंच मिलने की बस एक ज़रूरत होती है। अभी देखिए कितनी सारी हाउस वाइफ्स भी हैं जो शायद घर में सारा दिन अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने इन लॉज की टेक केयर करने में पूरा दिन निकाल देती होंगी, लेकिन एक मंच अब उनको ऐसा मिल गया है, करनाल वालों को मिल गया है, जिससे वो जो है अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं। तो मैं एक बार बताना चाहूँगी कि इंपीरियल ग्लिट्स करके ये इवेंट होने वाला है चंडीगढ़ में, जिसका फिनाले होने वाला है जल्दी ही जुलाई अगस्त में। वो भी हम जो है जो ऑर्गेनाइजर है सुरुचि दीवान वो हमारे साथ है, वो जो है सारी आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया 2023 का 6th सीजन के ऑडिशंस करनाल में शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हरियाणा के और भी शहर हैं, पानीपत है, दिल्ली है, जहाँ पे ये ऑडिशंस होने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पे जूनियर यानी कि किड्स जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो मिस्टर हैं, मिस है, मिसेस है, सबके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ओपन है। आज सेक्टर 13 रश आवर्स में ये ऑडिशंस हुए हैं और इतना टैलेंट मैंने देखा है कहीं ना कि सब लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे सुरुचि मैम के टूवर्ड्स, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं ये मौका दिया। और सुरुचि मैम के साथ पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ तो मैंने देखा कि वो कितनी पॉजिटिवली जो है कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करती है। हाउस वाइफ्स को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल के कुछ करने के लिए जो प्रोत्साहन वो देती है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मैम सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहूँगी अपने चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सुरुचि दीवान, डायरेक्टर एंड फाउंडर इंपीरियल ग्लिट्स। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से आज हमारी टीम बुलंदियों को छू रही है। करनाल में हमें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का हमेशा से सपोर्ट रहा है और आज आप देख सकते हैं कि उनकी सपोर्ट से हमारा काफ़ी अच्छा ऑडिशन जा गया है। तो उनका काफ़ी हम शुक्रगुजार है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का। तो मैं बताना चाहूँगी आज हमारे मिस्टर, मिस, मिसेस इंडिया के 2023 सीज़न 6 के ऑडिशंस हैं जो हमने आज स्टार्ट करनाल से करें हैं। वो हमारे ऑल ओवर इंडिया होते हैं जिसमें हम काफ़ी हरियाणा की सिटीज़ को कवर करते हैं। हम पंजाब, उधर यूपी हर एक करते हैं। हरियाणा को हमने काफ़ी कवर करा है कुछ पिछले सालों में, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है जो हमारा ये रहता है। इसमें हमारे किड्स से लेके जूनियर, मिस्टर, मिस, मिसेस हर एक कैटेगरी होती है। हम 3 साल से लेके 3 ईयर्स टू 50 ईयर्स हमारे सारे होते हैं। तो किड्स की कैटेगरी रहती है, मिस्टर की रहती है, मिस की एंड मिसेस की। तो हमारा एक मोटिव रहता है कि हम युवाओं को एक मंच प्रदान करें और महिलाओं को एक घर से निकलने का मौका, उनके ड्रीम फुलफिल करने का एक मौका दें। मैं आपको बताना चाहूँगी ये नहीं होता कि हमारे साथ जो महिला जुड़ती है, कोई फ्रेशर है या कुछ हाउसवाइफ है, वो काफ़ी एक्सपर्टाइज होते हैं अपने फील्ड में। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, पर हमें भी उनसे एक मोटिवेशन मिलता है। पर इस प्लेटफॉर्म पे आना एक बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है। तो जो इस प्लेटफॉर्म पे आ गए उनके लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी मायने रखता है। मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने खुद मुंबई में मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट करा हुआ है और फिर मैंने उसके बाद इंडिया को 2018 में यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करा था फिलीपींस मिसेस यूरेशिया 2018 से, और वहाँ पे मेरे को वुमेन मिसेस यूनिवर्स एंटरप्रेन्योर का टाइटल मिला था। तो मैं जिस गर्व के साथ अपने देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी मैं एक महिलाओं
युवाओं को एक मौका दूं। और जैसे मैं देखती हूँ कि युवाओं में भी आजकल बहुत टैलेंट है, उन्हें हमें बस उनको उजागर करना चाहिए। तो मेरा यही स्टार्टिंग से प्लेटफॉर्म रहता है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें। और आज हमारा काफ़ी बड़ा सर्कल है टीम इंपीरियल ग्लिट्स का, उनकी काफ़ी मेरे को सपोर्ट रहती है। आज हमें करनाल से भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा है, तो करनाल से हमें काफ़ी टाइम से तनिष्क की बड़ी सपोर्ट रहती है, जिस तरह में करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की रहती है। तो हमारे साथ काफ़ी देर से मेरे साथ पूरी टीम जुड़ती है। और मेरे साथ जो सीज़न 1 का विनर है प्रिंस मिन्हास, मेरे लिए एक बहुत खुशी की मूवमेंट होते हैं कि प्रिंस हमें सीज़न 1 से ज्वाइन कर रहा है, विनर है। तो आज वो हमारे एक ब्रांड प्रमोशंस अपनी कर रहा है, अपने पेड प्रमोशन, तो काफ़ी अच्छा अपना अचीव कर रहा है, वेब सीरीज़ करता है। तो मेरे को काफ़ी प्राउड मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आगे बढ़ो, मौका दो सबको, लेडीज़ को भी लेडीज़ को बढ़ने का मौका देना चाहिए। और बच्चे तो आजकल काफ़ी टैलेंटेड हैं, हमें ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल प्रिंस सर हमारे साथ है, और जैसे कि सुरुचि मैम ने बताया कि कहीं ना कहीं आपने भी शुरुआत जो है उन्हीं के साथ की थी, और आज काफ़ी अच्छे मंच पे आप पहुंच चुके हैं। अभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि होस्ट करते हैं आप सारी पार्टीज़ को, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं। तो क्या इस हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर वो भी इस तरीके के पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है? Of course, I think first of all, hello Karnal people. I think you just need a platform, like you can come and showcase yourself, and then I think just like a night, just like an hour, everything change. Just your hard work, or I think if you have like a passion, anything, किसी चीज़ के पीछे आपका कोई passion है और like आप कुछ करना चाहते हो, eagerly you want something, तो I think anything you can do, anything is possible. ऑफ कोर्स एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इसीलिए तो आज यहाँ पे कितनी सारी हाउस वाइफ्स हैं जो अपने घर से निकल के, और एक बार आप देखिए कि सब लोग कितने सुंदर सुंदर बन के आए हैं। मतलब देखो, वही मैं बोल रही थी ना, खूबसूरती तो सब में होती है, ज़रूरत होती है कि ऐसा मंच मिले, कोई प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मिले, और फिर उसके बाद भी हम भी जो है बुलंदियों को छू सकते हैं। बच्चे भी हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, इस इवेंट के बारे में थोड़ा और जानेंगे। साडी मां बोली पंजाबी है, आ साडा गुरुआ दी दात है। मैं सिखनी हाँ, मैं तुहानू सब नू बेनती करके कहनी हाँ कि पंजाबी सीखो अते पढ़ो। जो 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 बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। Myself Gunjan, I am 17 years old. I studied in +1 standard और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम करा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे आए और आगे ज्वाइन करें। थैंक यू। Hello everyone, I am Khushbu and this platform is very useful. It means we can overcome our fears here. We can build our confidence. I love it. Really, we can show our hidden talents here. It's very good. If you wanna show your talent, you should join it. Hi, I am Himaira Khurana and I love this platform. I want to become a model and Sachi ma'am becoming my dream too. So thank you for this. I am myself Parul and I am married, but first time मैं यहाँ पर आई हूँ as a fresher. बट मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर अपना टैलेंट भी मैंने इम्प्रूव करा और दिखाया भी सबको भी बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहती हूँ जितनी भी हाउसवाइफ्स है या न्यूली मैरिड है उनको सपोर्ट करो, उनको भी यहाँ पर भेजो, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी बाहर निकालो अपने घर से, ठीक है, अपना टैलेंट इम्प्रूव करने का उनको भी मौका दो। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैं अलका चौधरी हूँ। मैं आपको ये कहूँगी कि ज़िंदगी में जो उम्र है वो कुछ भी मायने नहीं रखती, सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर के कुछ कर गुजरने का। तो आज जिस उम्र के जिस उसमें मैं हूँ उस हिसाब से कहती हूँ कि मैं बहुत सारे फील्ड्स में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ, कई एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, अपना पार्लर चलाती हूँ, घर भी मेंटेन करती हूँ और बिज़नेस भी करती हूँ। तो लेडीज़ के लिए कुछ भी करना जो है वो उनको सैल्यूट है जो लेडीज़ करती हैं, और कुछ भी करने के लिए आपके मन में एक शौक़, एक जज्बा होना चाहिए। आप क्या कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मुझे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या बताएंगे व्यूअर्स को? मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे टाइम में ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। जो हमारी एज है
तो पहले अगर टैलेंट होता भी था दब दबा के रह जाता, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती थी। तो अब जो ये है तो मैं इसको ग्रैब करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी जो हाउस वाइफ हैं और ख़ासकर मेरी एज की, उनको मैं मोटिवेट करूँ। पर्सनली बहुत सारे बोलते हैं, तो फिर मैं पब्लिकली मोटिवेशन बनूंगी। कि मौका मिला है तो पकड़ लो। हाँ जी, हाँ जी, पकड़ लो।